परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तो उसको हंस कहते हैं जो विकार करे ही नहीं चाहे मर जावे। और हंस का एक और गुण बताया है कि उसके सामने दूध रख दिया जाए जिसमें 1 गिलास पानी 1 गिलास दूध डालकर रख दे मिला के, वो दूध ग्रहण कर लेगा और जल न छोड़ देगा उस पात्र में जो का तुम रह जाए। उसमें ऐसा गुण दिया मालिक ने। तो जिन्होंने दूध और पानी भिन्न भिन्न कर लिया इस ज्ञान के आधार से कि ये लोक कैसा है, यहाँ का जीवन कैसा है और सतलोक में जो बताया जा रहा है वो कैसा है, तो वो भिन्न भिन्न कर लिया, इस जल को छोड़ दिया, दूध ग्रहण कर लिया, उसको हंस कहते। तो वह हंस कहे जाते हैं। आदमी अपने ही जैसे हैं, आकार ऐसा ही है, उनका शरीर वह बहुत तेजों में है। 16 सूर्य जितना प्रकाश एक वहाँ रहने वाले भक्त और भक्तनी का है। परमात्मा के शरीर का जो वहाँ प्रकाश है, एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा ऐसी रोशनी है। परमात्मा सक्षम है, समर्थ है। जीव अलग है, परमात्मा भिन्न है। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, जीव की एक सीमित पावर है और सीमित उनका सब क्रियाएं हैं। परमात्मा की क्रियाएं असीमित होती हैं। जो जीव और ब्रह्म एक बताते हैं वो भूले हुए प्राणी हैं, वो अज्ञानी आत्माएं हैं, उनको कुछ भी ज्ञान नहीं। अब जो प्रसंग चल रहा है, जैसे एक भक्त मिला इस दास को, मैंने उसको पहले की बात है जब बहुत कम ही संगत होती थी, ऐसे हम दास भी किसी को पकड़ लेता था जान पहचान के को, आजा बैठ जा तुझे एक बात बताऊंगा, ज्ञान सुनाने लगा। अब वो अच्छी आत्मा था वैसे तो, सुनता रहा, सारी सृष्टि रचना सुनाई। 1 दिन 2 दिन, तीसरे दिन जब वो आया, वो कह लगा भाई बात सुन भगत जी, मैं आपकी बात ऐसी है मेरे हृदय में लग गए हैं और मेरा सरसा होता है इनका, और मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, मैं जौन से काम पर लगता हूँ, पक्की धुन का आदमी हूँ, मैं उसको करके छोड़ता हूँ, बीच में नहीं छोड़ता। और मैं नाम लूँ को नहीं, मैं नहीं लूँगा आपसे मंत्र। माँ के बात भाई क्यों नहीं लेगा कि मैंने मंत्र ले लिया, मैं तो सर डटकी बाजी लगा कर काम किया करता हूँ और मैं भक्ति कर लूँगा और मैं चला जाऊँगा उड़ा जहाँ बता रहे हो कौन सा लोक है, और सतलोक भी भूल गया, मैं वहाँ चला जाऊँगा और वहाँ कोई भी ना पाया तो मैंने अकेला बैठा रहूँगा। मैं नहीं जाऊँ, मैं तो यहीं रहूँगा, मेरा दिल नहीं लगे। मैंने उसे कहा कि भले पुरुष एक बात बता, अब यहाँ तो क्या दिल लग रहा है आपका? मान ले तो गधा बन गया और सुअर बन गया तो क्या दिल लगा तेरा? ने बोला बढ़िया है, आते जाते दिखते तो रहेंगे, घूमते फिरते दिल लगा रहेगा। बता ऐसी वृत्ति गिरगी हमारी कि हमारा यहीं ठीक है, घूमते फिरते दिखे जाएंगे और यहीं ठीक सू, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। अब उसका जो ये कहना भी ठीक था कि आज तक किसी ने यही नहीं बताया कि सतलोक है और सतलोक में आदमी रहे हैं, वहाँ पर सृष्टि है, ये तो किसी ने बताया नहीं। ये राधा स्वामी वाले लोग कहते हैं कि वहाँ तो प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है। वो टिंडे लेंगे चेतन में जाकर प्रकाश में, समुद्र में डूब का मरना हो तो क्या तो क्या ये कोई बात है, कोई आधार है इनकी बातों का? परमात्मा ने स्वयं जैसे पुणात्मा अब ये निर्णय करना चाहता दास की वो सतलोक में सारी सृष्टि है, ऐसे ही स्त्री पुरुष है, ऐसा ही परिवार है, लेकिन यहाँ तो गंदा व्यवहार है, या न्याय नाम की चीज़ नहीं। परमात्मा कहते निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ तनिक नहीं न्याय विचार, घर घर में राड़े, सास ससुर
बहू सासू का झगड़ा, आपस में भाई भाई का झगड़ा, बहन भाई के साथ मनमुटाव, छोटी छोटी बातों पर, इन पे संपत्ति और पता नहीं क्या के ऊपर लड़ाई हो जाए। ये कोई जीवन है? सब नरक भोग रहे हैं यहाँ पर, कोई सुखी नहीं है। इस पर 21 ब्रह्मांड में आग लगी पड़ी है। अब वहाँ जाओगे जब देखना, वहाँ कोई चिंता ही नहीं। अब जैसे आप यहाँ आ रहे हो, यहाँ सासू भी आई होगी, सास भी और बहू भी आ रही होगी, ननंद भी यहीं पर बैठी होगी, सास और ससुरा भी आया होगा, और पति और जेठ जेठानी भी आ रही होंगी। यहाँ लड़ाई होए को ना, या मनमुटाव होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्यों? एक बना बनाया भोजन मिलेगा, एक जैसे मैट बिछाए रखे, नहाओ धो अपना भोजन करो। लड़ाई तो जब अगर तूने ये नहीं किया, तूने ये नहीं किया, वहाँ नाश हो गया, फलाना गड़बड़ होगी, तो वहाँ जाकर कोई काम में को नहीं, सारी चीज़ उपलब्ध आपके सामने, तो वहाँ अपने ऑटोमेटिकली स्वभाव सुंदर बन जाता है। और वैसे वहाँ का जो मटेरियल है हमारे शरीर का, बॉडी का, उसमें ये दोष नहीं है। यहाँ कभी काम दुखी कर रहा है, कभी क्रोध सता रहा है, कभी को लालच में हम गड़बड़ कर रहे हैं, मोह के अंदर आपस में राग द्वेष में सने पड़े हैं, तो वहाँ जा कर के आपको सामूहिक भंडारे में भोजन, आपके घर घर के आगे फलदार वृक्ष लदपद रहते हैं, आपकी रसोई आपका जो भरा रहता है सारे खान पान से परमात्मा की गाय, फिर रह गया क्या झगड़ा? तो कहने का भाव ये है कि अब प्रश्न ये आता है कि वहाँ पर ऐसी सुंदर सृष्टि है, इसका प्रमाण कहाँ है? अब कैसे विश्वास हो हमारे को? देखो पुण्यात्मा, परमात्मा ऊपर रहता है, वेद बतावें, वहाँ से चलकर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, अपना ज्ञान देता है। वो ज्ञान क्या देता है? जो कबीर साहब अच्छी आत्माओं को मिले, किसको मिले? धर्मदास जी को मिले। जब वो मथुरा के अंदर एक हिंदू परिवार में जन्मा था, बनिया वैश्य कुल में जन्म था, श्री विष्णु जी और भगवान शंकर के उपासक थे, वैष्णव धर्म से दीक्षित थे। मथुरा के अंदर जाकर एक तालाब में स्नान करने से अपनी इच्छा, 68 तीर्थ भ्रमण करने की इच्छा से वो अपने गुरुदेव के आदेश से गया हुआ था। वहाँ भगवान मिले, परमात्मा ने ये चर्चा सुनाई कि इस तालाब में नहा के, इस जोड़ में, इस मथुरालय में स्नान करके, धर्मदास जी आप मोक्ष चाहते? तेरे लोटे में पानी भर कर ला रखा था, उसने साथ रखा था, देखो इसमें कितने जीव घूम रहे, इसमें तूने स्नान किया, मसल मसल कर नहाया, तूने करोड़ों जीव मार दिए रगड़ रगड़ के, ये पाप तेरे बैड अकाउंट में लिखा गया। और पुण्य एक भी कोई ना, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध साधना तेरी, तुझे क्या लाभ मिलेगा इसके? पाप इकट्ठे कर दिए। मथुरा से अपने बांधवगढ़ घर से चलकर यहाँ तक आया, मथुरा में लगभग 700 किलोमीटर तू पैदल चला है। नीचे तेरे पैरों के नीचे जितने जीव आए वो तेने पाप को नाश कर, तेरे पाप में लिखे जाएंगे। और पुण्य एक भी कोई ना इस दौड़ में नहाने का, तालाब में नहाने का। बता, तू गीता पढ़ता है डेली? हाँ जी, गीता में दिखा कहीं तीर्थ पर नहाने की बात के लिख रखी हो तो? या जो मंत्र आप जाप करते हो, हरे कृष्ण राधे श्याम सीताराम, गीता में लिखा कहीं? अगर नहीं जी, फिर किस लिए डलेर हो रहा है? अब देखो पुण्यात्माओं, प्रथम बार तो कितनी सच्ची बातों पर एक बार तो स्ट्राइक हो से दिमाग में। धर्मदास जी नाराज हो गए, तो हमारे तू मुसलमान है, हमारे देवताओं की बुराई करता है, ये करता है, आँख लगा दिखाने। परमात्मा अंतर ध्यान हो गए, जिंदा महात्मा के रूप में बैठे थे। मुसलमान धर्म के अंदर जिंदा महात्मा संत होते हैं। जब आगे से एकदम अंतर ध्यान हुए, धर्मदास का कलेजा हिल गया कि सारी सच्ची कह था, और ये सारी बात सही थी। मैं तो नीच हूँ तो भगवान था, कोई फरिश्ता था, कोई देवता था, कितनी बढ़िया बात बताओ थे, मैंने गलती कर दी। और हे भगवान, इब के आप मिल जाओ तो मैं सारी बात सुनूंगा। कुछ दिन के बाद, वो लंबी कहानी है, अब विषय नहीं है वो, इसलिए दास क्या बताना चाहता है। परमात्मा उनको फिर मिले, फिर कुछ बात कही, वो फिर कुछ स्वीकार की, कुछ फिर गलती, वो अज्ञान आग बैठ गया। भगवान फिर अंतर ध्यान हो गया। ऐसे 4-5 बार घटना घटी। तो चौथी 5वीं बार जब धर्मदास जी से परमात्मा अंतर ध्यान हुए, तो उसने ठान लिया कि भगवान या तो दर्शन दे दो, ना मैं अन्न पानी नहीं खाऊंगा, अरिब का जो आप कहोगे मैं वाह सुनूंगा सारी। 5-6 दिन बीत गए।
धर्मदास ने कुछ नहीं खाया, अन्न भी नहीं किया। परमात्मा पहुंच गए, उसको मुश्किल से सहारा देकर खड़ा किया। अब बेटा तू खा पी और अब मैं आ गया हूँ, सुन मेरी बात। फिर धर्मदास जी ने कहा कि भगवान एक बार मुझे वो स्थान दिखा दो जो आप बता रहे हो कि वहाँ सारी सृष्टि है, आपके भाई बहन जो पहले चले गए यहाँ से मुक्त मैंने किए हैं वो भी वहाँ विद्यमान है, मुझे दिखा दो भगवान, मैं देखना चाहता हूँ। अब परमात्मा ने कहा कि धर्मदास तू हट क्यों कर ही, ऐसा हट क्यों कर रहा है, मैं जो कहूँ तू भक्ति कर, विश्वास कर, इस भक्ति से तू वहाँ पहुँचेगा, वहाँ देख भी आएगा, तू रह नहीं सकता क्योंकि तेरे पास भक्ति नहीं है उस योग्य। जैसे कोई बच्चा ट्रेनिंग कर रहा है डॉक्टर की और वो नो का मैंने डॉक्टर दिखा के लाओ, पहला हॉस्पिटल कहाँ सी है, अरे पहले ट्रेनिंग कर फिर उसमें नौकरी मिल जाएगी तेरे को, अब देख भी आओगा क्या डॉक्टर बन गया तू वहाँ जा करके। तो पहले अपनी भक्ति करो, जो ट्रेनिंग पूरी करो, फिर आपको नौकरी मिल जाएगी वहाँ पर। नहीं माना, मालिक भी चाहते थे गवाह बनाओ इसको, उसकी प्रबल इच्छा हुई एक बार दिखा दो दाता। परमात्मा लेकर गए ऊपर, नीचे जिंदा महात्मा के रूप में थे, उसी रूप में जाकर देखा कि वहाँ सारी सृष्टि नर और नारी भाई बहन सभी विद्यमान थे, सुंदर शरीर उनके, लंबे लंबे शरीर और बहुत हष्ट पुष्ट उनका तेजों में शरीर, और सब उनको प्यार से परमात्मा ने जाकर कहा कि इसको डबल रोल किया दाता ने, जो एक परमात्मा के जो उस राज दरबार के सामने गेट कीपर था, परमात्मा ने उसे कहा संकेत से कि इस भगत को भगवान के दर्शन करा लाओ। वो दूसरी साइड से ले गए, परमात्मा दूसरी साइड से जाकर सिंहासन पर विराजमान हो गए। लेकिन उस समय शरीर वही था, शकल वही थी, लेकिन शरीर से ऐसा नूर निकल रहा था, रोम करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला देख रोमकूप में इतनी शोभा थी मालिक की। जब धर्मदास जी ने देखा कि ये तो वही है भगवान जो नीचे जा रहा था जिंदा महात्मा के रूप में, ये तो वही परमात्मा है, तब देख के परमात्मा ने कहा जा भाई चल वापस। फिर वापस आया तो परमात्मा नीचे बैठे पाए। तब उसने कहा हे भगवान आपने आप ही मालिक को, आपने अपने आप को छुपा रखा है। अरे भगवान इतना सुंदर स्थान, जब वहाँ जब पहुँचा धर्मदास उसको वापस भेजने लगे, तब परमेश्वर से कहा भगवान मुझे यहीं रख लो, उस गंदे लोक में ना भेजो, वहाँ तो बुरा हाल है। अब वहाँ जाने के बाद आपको पता चलेगा आप कहाँ पड़े हो, कैसे लोक में रह रहे हो। तब धर्मदास जी ने याचना की, परमात्मा ने कहा बेटा ऐसा नहीं रह सकते, आप वापस जाओ, आपको ऐसा मंत्र दूंगा सतनाम और सारनाम, थोड़े ही भजन से आपकी घनी भक्ति संग्रहित हो जाएगी। इसके विषय में आदरणीय गरीबदास साहिब जी को भी परमात्मा मिले थे, उन्होंने परमात्मा से परिचित होने के बाद क्या कहा है, सतनाम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। एक सतनाम का 2 अक्षर का मंत्र है, जिसमें एक ओम है, एक तत् गुप्त है, जिनको प्राप्त है उनको पता है। तो अनपदेशी को ये मंत्र भूल के नहीं बताना, नहीं आपका नाम खंडित हो जाएगा। तो परमात्मा ने कहा कि एक श्वास उस श्वास से एक मंत्र, जैसे आपने एक बाहर छोड़ा एक अंदर लिया, एक ये मंत्र पूरा बन गया। तो कहते हैं ये सत नाम का एक सिमरण एक पालड़े में रख दे तराजू के तखड़ी के, और 3 लोक पृथ्वी पाताल और स्वर्ग लोक दर दे पासेंग। पासेंग क्या होती है, जैसे दास का जन्म एक किसान परिवार में हुआ, हमारे घर पर ये व्यापारी लोग गेहूँ चना लेने आते थे, तो पिताजी कहते थे भी पहले तेरी ताखड़ी जांच करा, इसमें कोई एरर तो नहीं है। तो उसमें एरर होती तो उसी कणक, जैसे चने बेच रहे लेने हैं तो चने उठा के एक मुट्ठी दूसरे पलड़े में डाल दिया जाता था, ताकि वो एरर लेस हो जाए, उसमें कोई डिफेक्ट ना रहे, संतुलन ठीक हो जाए। वो पासेंग कहा करते, पासेंग डाल ले इसमें, और बट्टे रख दिए। और वो सौदा बाकी और करना होता है, 10 मन 20 मन चने लेने होते हैं, वो तोलने अलग से। वह पासेंग कोई सौदे में नहीं होती, वो एक मुट्ठी चने पड़े रहो।
तो यहाँ क्या बताते हैं परमात्मा कि एक सतनाम के सिमरण की इतनी कीमत है। सतनाम पालड़ रंग होरी हो, और दूसरी तरफ 14 लोक चढ़ावे, शिव का लोक, विष्णु जी का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, दुर्गा का लोक, और ये ब्रह्म का लोक, और ये जो है ना गोलोक, और ये 14 लोक जो हैं अताल उतल पतल, ये सारे चढ़ा दे। और 3 लोक पासंग धर रंग होरी हो, ये 3 लोग तो पासंग कोई सौदे में नहीं है। पृथ्वी लोक, इस पृथ्वी पर छोटा सा कोई टुकड़े का राजा बन जाता है, मंत्री मुख्यमंत्री, फूला नहीं समाता। और इस ज्ञान के साथ की तुलना में आपको पता चलेगा, क्या बताते हैं, 3 लोक का राज जीव को जय कोई दे, और लाख बधाई क्या करे जय नहीं नाम तने। धिक्कार है उस राज को जो भक्ति नहीं है, जिसके पास ये सतनाम नहीं है। तो क्या बताते, सतनाम पालड़ रंगोरी हो, और 14 लोक चढ़ावे राम रंगोरी हो, 3 लोक पासिंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। तब धर्मदास जी से परमात्मा ने कहा कि नीचे जा बेटा, ऐसा मंत्र दूंगा, सच्चे नियम से नियमित रहकर ये भक्ति करना, थोड़े ही सिमरन से। मुझे मालूम है कि इस काल के लोक में तुम भक्ति नहीं कर सकते, ना जाने कितने प्रकार के पचेड़े तुम्हारे जकड़ रखे हैं, लेकिन ये सिमरन ऐसा दे दिया, थोड़ा भी सिमरन कर लोगे तो भी कल्याण कर दूंगा तुम्हारा। और आप जाइए नीचे। अब जो ही धर्मदास जी नीचे आए, सामने बैठे वही भगवान पाए, चरण पकड़कर अकुलाए कि हे भगवान, आप वहाँ अपनी आपकी ऐसी शोभा थी शरीर की, वो यहाँ क्यों गुप्त कर रखी है। तो परमात्मा ने कहा कि यदि मैं उसी तेजो युक्त, उस शोभा युक्त यहाँ आ जाऊँ तो मेरे को कोई देख नहीं सकता, क्योंकि चरम दृष्टि उस प्रकाश को नहीं देख सकती। और फिर ये काल का कलेजा फिट जाए, अब तो उसको पता नहीं मैं कौन हूँ, और उसको चिंता बनी रहती है कि इस प्राणी को सच्चा मार्ग ना मिल जाए। इसलिए इसने ना जाने कितने दूत छोड़ रखे हैं इस मेरे प्यारे आत्माओं को मिसगाइड करने के लिए। कोई कुछ बता रहा है भगवान की डेफिनेशन, कोई मंत्र कुछ बता रहा है, कोई साधना कुछ बता रहा है, इसने भट्ठा बैठा रखा है। इसलिए धर्मदास, मैं आपको ये सच्ची भक्ति बताने के लिए आया हूँ। और इसको तब धर्मदास जी, तो दास जो आपको बताना चाह रहा था, धर्मदास जी ने आके बताया। कबीर सागर में आपको बहुत बार दिखाया, फिर समय आने पर दिखाऊंगा। उसमें वहाँ ऐसी सृष्टि है, वहाँ पर सब भाई बहन जो पहले चले गए वहाँ ठाठ से रहते हैं, स्त्री पुरुष हैं, परिवार हैं, वहाँ सारे सुख हैं, सब सुख पदार्थ वहाँ पर उपलब्ध हैं। और पुण्यात्माओं, जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उन्होंने बताया। आदरणीय गरीबदास जी ने बताया, आदरणीय नानक साहब जी ने यही ज्ञान दिया। लेकिन जो गरीबदास जी ने जो विशेष रूप से ज्ञान दिया है, वो परमात्मा और इन सब महापुरुषों की अपनी एक गुप्त चाल थी। वैसे तो जितने भी महापुरुष वहाँ गए हैं उनको सबको सारा ही ज्ञान था, लेकिन बीच में उस ज्ञान को छुपा के रखना था। गरीबदास जी के माध्यम से ये पुनः जागृत करना था। तो गरीबदास जी ने अपनी वाणी में यही बताया है, अब इतना समय नहीं वो आपको मैं सुनाऊं, कि वहाँ सतलोक के अंदर ऐसी स्थिति है, ऐसा वहाँ पर रहन सहन है, वहाँ बाग बगीचे हैं, सदाबहार वृक्ष हैं, सारे सुख हैं, और वहाँ जाके तुम सदा सुखी रहोगे, सदा युवा बने रहोगे, वहाँ तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, तुम्हारा परिवार होगा। तो अब हमने इन बातों से ये विश्वास करना पड़ेगा कि जो भगवान बतावे, आँखों देखा संत बतावें, तो उस व्यवस्था में, उस ज्ञान में त्रुटि नहीं है। तो आपकी आशा, आपकी इच्छा जहाँ भी रहेगी, अंत समय में भक्ति करने वाले की, जहाँ आशा तहाँ बासा हुई। आपकी इच्छा रहेगी बच्चों में, किसी पशु या अपने पशु में या महल में मकान कोठी घनी बड्डी बना ली, 10-20 लाख रुपये लगा दिए, और मरते समय कोठी में ममता रहेगी।
वही कितना या तो माखी माछर बन के आ जाएगा या कि कुत्ता बन के बराबर में बैठेगा, कोठी में देखे जाएगा खड़ा खड़ा। तो कहने का भाव ये है कि जहाँ आशा तहाँ वासा हुई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। तो आपने ये भक्ति करते समय आप जी ने एक ऐसी दृढ़ इच्छा बनेगी, वो सिर्फ बनाए से नहीं बनेगी। यहाँ के दुख अस्थायी जीवन आपको साफ दिखाई देगा और वहाँ के सुख और प्रमाण बतावें। अब जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, जो साधक जरा और मरण से मोक्ष चाहते हैं, देखो ये अध्यात्म मार्ग है, बालक स्टूडेंट नहीं समझ सकते इसको, इसके लिए टीचर की आवश्यकता पड़ी है। अब इसमें जरा शब्द लिखा है और मरण लिखा है। जरा माने वृद्ध अवस्था और मरण माने मृत्यु। अब जो इस जरा और मरण से छूटने के लिए, यानी इससे सिद्ध है कि जरा है तो वहाँ जीवन भी है, जहाँ जरा नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, तो जीवन तो है ही, मनुष्य शरीर भी है वहाँ पर। जरा और मरण, फिर वहाँ मृत्यु भी नहीं है। मृत्यु नहीं है तो जीवन भी है। जो जरा और मरण से छूटने के लिए, या तो मरण मरण लिख देते तो मृत्यु होगी, जैसे ये कहते हैं वहाँ प्रकाश में लीन हो जाते हैं। तो ये हमारा गीता का श्लोक ये भी निर्णय कर रहा है कि जीवन है जहाँ जाने का संकेत कर रहे हैं। जरा और मरण से छूटने के लिए जो प्रयत्नशील हैं, वो तत्परम से और सारे दात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित है। वो व्यक्ति वो ये समझ चुके हैं कि यहाँ वो किसी वस्तु की डिमांड नहीं करते, केवल जरा और मरण से छूटने के लिए ही प्रयत्न कर रहे हैं। तो इससे भी ये सिद्ध होता है कि कोई ऐसा स्थान है जहाँ वृद्ध अवस्था नहीं है और वहाँ मरण नहीं है। तो हमारे सदग्रंथ जो जिनको हम आम अपने हिसाब से एक शिरोधार्य मानते रहे हैं, वो भी प्रमाण कर रहे हैं कि ऐसा स्थान है जहाँ जरा और मरण नहीं है। और फिर क्या बताते हैं, गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि सतगुर मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती, ये माया होरी दासी। चार मुक्ति, यहाँ की चौथी मुक्ति, ये चार मुक्तियाँ हैं, इनको हम सुख मानते हैं, स्वर्ग में प्राप्त होती हैं और वो नाशवान हैं। कुछ समय के बाद उनका मुक्ति प्राप्त करने वाले भी नष्ट हो जाते हैं, वो सुख भी नहीं रहता और वहाँ पर आपको ये सारा सुख सदा बना रहेगा। तो वहाँ आपका जीवन है। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी। जिस माया के पीछे आप भाग रहे हो, कोठी बना लूँ, बढ़िया खाना खाऊं, ऐसे कर लूँ, कार ले लूँ, कहते वहाँ विमान है आपके पास, प्रत्येक प्राणी के नारे नारे, और सारा भरपूर है वहाँ सारा घर। तो कहते चार मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी। दास गरीब अबे पद पर से वहाँ मिले राम अविनाशी। वो भगवान मिलेगा अविनाशी भगवान, और सारे सुख आपको बने रहेंगे। वो स्थान है सतलोक, जहाँ आपको इस मंत्र और साधना से पहुँचाया जाएगा। आपके बहुत ही सौभाग्य हैं पुण्यात्माओं, आपको ये स्थान मिला, यो भगवान मिला और सच्चा यो सतनाम मिला। इसको बना के रखना और सिर दड़की बाजी लगा दो। कहते समझा है तो सिर दर पाओ, बहुर नहीं रे ऐसा दाव। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव जी, कबीर साहिब जी, वो धानक कबीर, दुल्हा कबीर, काशी के अंदर जो एक सिंपल मैन की तरह रहा करते थे। पुण्यात्माओं, समर्थ कभी लोग दिखावा नहीं करते। कबीर साहब कहते हैं बड़े बड़ाई ना करें और छोटे बहुत एतराएं। बड़ा बड़ाई ना करे, छोटा बहुत एतरावे। और जो प्यादा फर्जी हो
वो टेढ़ा मेढ़ा जावे। परमात्मा क्या कहते हैं, जैसे ये कच्चे रास्ते पैदल चलने के खेतों में से बना लिए जाते हैं, वो अस्थायी होते हैं किसी के खेतों में से, तो वो कहते हो टेढ़ा मेढ़ा चलता है। और जो सही स्थान पर बनाए जाते हैं, कहते हैं वो स्ट्रेट होते हैं, सीधे होते हैं, वो परमानेंट होते हैं। तो इसी प्रकार परमात्मा समर्थ थे, उनको कोई आडंबर करने की कति आवश्यकता नहीं थी। अन्य जिनको हम भगवान माना करते थे, अपने आत्माओं, विशेषकर अपने हिंदू धर्म के अंदर हम जिनको भगवान माना करते थे, वे सभी कोई राज्य पद को प्राप्त थे। विशेषकर हम भगवान श्री राम को, भगवान श्री कृष्ण को, विशेषकर हम इन्हीं को भगवान मानते थे। तो पुण्यात्माओं, जिसके पास यहाँ इस संसार की छोटी मोटी पावर हो, एक SHO है, एक छोटा सा अधिकारी होता है एक छोटे से क्षेत्र का, उसके हाथ में डंडा होता है, दंड देने की कुछ उसके पास पावर जो होती है। अब वो तो अपने आप ही भगवान है उस क्षेत्र में। कोई मंत्री है, उसके पास पावर है छोटा मोटा राहत देने की, तो वो तो आप भगवान है, सबको स्वीकार्य है। और पुण्यात्मा एक झोपड़ी में रह गए और कपड़ा बुना करते थे। कभी कभी कपड़ा कुर्ता भी नहीं पहनते थे, धोती में रहते थे। हैंड टू माउथ उनका निर्वाह था। ऐसे को भगवान कोई सपने में भी नहीं मान सकता। लेकिन पुण्यात्माओं, जब हम पारखी हो जाएंगे, हम लाल की परख करना जान जाएंगे, फिर अपने आप समझ में आ जाएगा हु इज गॉड। आज आपको परमात्मा कबीर जी के बारे में बहुत सी धारणाएं गलत फैला रखी थी। कोई कहा करते थे वो एक विधवा ब्राह्मणी के पैदा हुए थे, शर्म के मारे वो कहीं सरोवर के किनारे डाल आई थी। एक नीरू नीमा नाम के जुलाहा थे, संतान थे, वो उठा लाए थे और बड़ा होकर के वो जुलाहे का काम करते थे। और फिर ये भी कहा करते थे कबीर एक कवि थे। फिर जब हम इस संत मार्ग में आए, संत मार्ग के अंदर इनको भगतजन संत कहा करते थे, कुछ एक इनको भगत कबीर कहा करते थे, एकाद ने इनको संत कबीर भी कहा है। लेकिन कबीर पंथी भी कबीर जी को परमात्मा नहीं मानते, वो सतगुरु कहते हैं। तो यहाँ परमात्मा, यहाँ गरीबदास जी कहते हैं एक ना भूला दो ना भूली, भूली सब संसारी। सब कुछ भूला हुआ है परमात्मा कौन है। और जिसके नाम पर रोटी खाया करते कबीर पंथी, उनको नहीं पता कबीर साहब समर्थ हैं, सृष्टि रचनहार हैं, वो भी केवल एक सतगुरु कहा करते हैं। उन सब की वीडियो, उनके प्रवचन, इंटरव्यू रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। ईब चाहे वह कितनी बकवाद करो, समाज को सब पता लग गया उनका कितना नॉलेज था। आज आपको परमात्मा के प्राकट्य के विषय में बताएंगे। वैसे तो भगवान ने स्वयं कहा है, चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, यो जग चुगता डेल रे। परमात्मा कहते हैं चारों युगों में मैं आया और प्रत्येक युग में अच्छी आत्माओं को, संतों को मिला।
उनको अपने से परिचित कराया। और उन महापुरुषों ने मुझसे परिचित होकर के मेरी महिमा ढोल के डंके पे स्थान स्थान पर जाकर सुनाया। तो परमात्मा कहते हैं, सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनींदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। आज हम आपको कलयुग के अंदर परमात्मा के प्रकट के विषय में सुनाएंगे, थोड़ी सी बैकग्राउंड भी सुनाएंगे। द्वापर युग में एक सुदर्शन नाम के सुपच थे, शेड्यूल कास्ट थे, वाल्मीकि जाति में जन्मे थे। और वो उस समय परमेश्वर कबीर जी करुणामय नाम से प्रकट थे द्वापर में। जब करुणामय नाम से परमात्मा प्रकट थे, उस समय कुछ एक हंस परमात्मा की शरण में आए थे, उनका कल्याण किया था। एक तो रानी इंद्रमती थी, इंदुमती भी कहते हैं, इंद्रमती, जो विशेष, और भी राजा जगजीवन थे, लेकिन विशेषकर हमारे जो सत्संग के विषय में हम कुछ एक महापुरुषों की जानकारी आपको देंगे। और उनमें से एक सुदर्शन नाम के वाल्मीकि थे। और परमात्मा भी उस समय करुणामय नाम से एक वाल्मीकि को सरोवर के ऊपर मिले थे, जो निसंतान थे। और सुदर्शन जी उसी वाल्मीकि परिवार के अंदर, कुल के अंदर अन्य किसी परिवार से संबंधित थे। केवल उस समय उस वाल्मीकि समुदाय से उस सुदर्शन जी ने परमात्मा करुणामय जी से उपदेश लिया था। और उन्होंने उनको खूब अच्छी तरह जाना था। परमात्मा उनको सचखंड लेकर गए थे सुदर्शन जी को। अब जिन्होंने परमात्मा को सचखंड में देख लिया, पूरा विश्व एक तरफ और वो महापुरुष एक तरफ रहे। इस कलयुग के अंदर भी आपके सामने दास ने बहुत बार उन महापुरुषों के शुभ नाम गिनाए हैं जिनको परमात्मा मिले, तो वो भी दृढ़ हो गए थे। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी कलयुग के अंदर, आदरणीय नानक देव साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला जज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी गांव खेकड़ा, अब जिला बागपुर हो गया और उत्तर प्रदेश में, आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी शहर वाले, बनारस वाले। और गरीब परमात्मा खुद कहते हैं, जो देखेगा मेरे धाम को, जो देखेगा मुझे धाम में, जो मुझे सतलोक में देख लेगा, सो जानत है मुझ, वो मुझे समझ सकेगा कि आई एम गॉड। और गरीबदास जी बता रहे हैं, परमात्मा ने यह ऐसे कहा था, गरीबदास तो से कहूँ सुन गायत्री गुज। ये गुप्त भेद बता रहा हूँ कि जो मुझे सतलोक में देख लेगा वो मुझे भगवान मानेगा, और नहीं तो इस पृथ्वी पर घूमते हुए मेरी प्रत्येक दशा को देखकर आम आदमी पहचान नहीं सकता। तो अब हम उनको पहचानेंगे क्योंकि हमें लाल के गुणों और लक्षणों का ज्ञान हो गया। तो इसी प्रकार ये जितने महापुरुषों के शुभ नाम आपको बताए, जैसे गुरु नानक देव जी हिंदू समाज में, हिंदू धर्म के अंदर जन्मे थे। इनके पिता कालूराम मेहता जी खत्री अरोड़ा थे और भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण और विष्णु जी के कट्टर पुजारी थे। और इसी प्रकार नानक साहिब जी भी इसी तरह उन्हीं की पूजाएं किया करते थे। एक ब्रजलाल पांडे से गीता भी पढ़ी थी। फिर परमात्मा मिले और सचखंड के अंदर देखा। उसके बाद उनकी सब
ज्ञान बदल गया, उनका विषय बदल गया और ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर वो भगवान बताने लगे। तो घर के अंदर भी विद्रोह कर दिया। उनके पिता ने भी उनको बहुत भला बुरा कहा पंडितों के कहने से कि तेरे ये क्या पैदा हो गया, ये तो रामकृष्ण से को भगवान नहीं बताता, इनसे ऊपर कोई और शक्ति बताता है। लेकिन वो दृढ़ भक्त होते हैं जिनको भगवान मिलते हैं, ये वेद गवाह है। तो उन्होंने परवाह नहीं की, सारा संसार एक तरफ, पूरा समाज एक तरफ और गुरु नानक देव जी एक तरफ। वो दृढ़ रहे और सफल हुए। इसी प्रकार वाल्मीकि जी, सुदर्शन जी अकेले ही उनके उस समय उस क्षेत्र में भक्त बने। और जिस उनके माता पिता ने, सुदर्शन जी के माता पिता ने परमात्मा की शरण नहीं गई, ग्रहण नहीं की, ना नाम लिया ना दीक्षा ली, तो जब वो मरने लगे, मृत्यु को प्राप्त हो चुके, और सुदर्शन जी से परमात्मा ने कहा कि सुदर्शन भक्ति कर बेटा और तुझे सतलोक ले चलता हूँ। तेरे मन में कोई इच्छा हो वो बता दे, यदि तेरे मन में कोई इच्छा इस लोक की शेष है तो बेटा पार नहीं होगा। इसलिए मैं तेरी वो इच्छा पहले ही पूर्ण कर दूं ताकि वो तेरे गले का झाड़ ना बन जा। तब सुदर्शन जी ने कहा कि भगवान आप तो अंतर्यामी हैं, आपने ज्ञान ऐसा दे दिया, ये यहाँ का सोना, ये स्वर्ण मुझे मिट्टी दिखाई देता है। यहाँ का राज आपने बता दिया कि इंद्र दा राज कागदा बेस्टा अरना भोगा इंद्राणी नू। इंद्र स्वर्ग के राजा, स्वर्ग का राज भी हमारे लिए आपके ज्ञान से पता लग गया कि काग की बीट है, योद्ध लैस जीव अपना जीवन नाश करना है। तो हे भगवान, दास का कोई इच्छा नहीं, लेकिन एक मलाल बना हुआ है हृदय में। मेरे माता पिता बड़े नेक व्यक्ति, नेक थे, और दुर्भाग्य रहा उनका कि उन्होंने आपकी शरण ग्रहण नहीं की। मुझे एक बात कचोट रही है कि ना जाने वो किस योनि में, किस जीव के, किस प्राणी के शरीर में कष्ट भोग रहे होंगे। और उन्होंने मुझे पाला पोसा, जन्म दिया, उनके प्रति थोड़ी सी ये चिंता बन रही है, टेंशन बन गई, और कोई इच्छा नहीं। तो परमात्मा बोले बेटा यह भी कमजोरी है। कमजोरी यानी अब यहाँ जैसे राम नाम की गाड़ी को एक पंचर हुआ बतेरा, कोई से टायर में हो जाओ बस खड़ी होगी, फिर फायदा क्या हुआ? जो क्या बस एक पंचर हो रहा, बाकी गाड़ी होके खाक होके है, तो पंचर लग गया जब बचा लगे आगे ने। तो परमात्मा जान समझिए कि यह भी वीकनेस है तेरे अंदर, बेशक कितना औपचारिकता कर रहा है बेटा। जैसे एक वृद्ध व्यक्ति पतला दुबला डॉक्टर के पास चला गया, शारीरिक कमजोरी गणी थी उसके। डॉक्टर से कहा डॉक्टर साहब मेरे सिर में दर्द रहता है। डॉक्टर ने देख लिया वृद्ध आदमी है, कमजोरी गणी है, वीकनेस है, शारीरिक वीकनेस है, कमजोरी है। कहा जी आपका वीकनेस है, कमजोरी है। तो वो कहने लगा जी मैं खड़ा होता हूँ तब चक्कर आते हैं। डॉक्टर बोला बाबा कमजोरी के लक्षण है, कमजोरी है, मेरी पिंडली भड़कती रहती है, पिंडी दर्द रहता है। डॉक्टर बोला कमजोरी है। तो इस बात पर उस वृद्ध ने सोचा, यो डॉक्टर ने बोला डॉक्टर है तो गम चक्कर है, एक के बात जाने है कमजोरी है, कमजोरी है, कुछ और भी बतावेगा। गुस्सा हो गए वृद्ध। तो डॉक्टर बोला बाबा यह भी कमजोरी के लक्षण है, कमजोर आदमी ने गुस्सा आया करे। तो इसी प्रकार परमात्मा ने बताया कि सुदर्शन जी बेटा यह भी कमजोरी है तेरी, तुझे यहाँ रखने के लिए ये पर्याप्त है।
जहाँ आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अब परमात्मा ने सोचा अब यो बेशक बात बनावे पर फंस गया माँ बाप के ममता में। ये मोह की बेड़ी ऐसी है दिखाई नहीं देती, और बांध के जोड़ के डाल रखा अपने को यहाँ पर। यह ममता ऐसी खतरनाक है। अब परमात्मा ने से उसने अर्ज की परमात्मा कबीर जी से, करुणामय जी से कि हे सतगुरु, मेरे माता पिता को कभी मानव शरीर मिले, उनको शरण में लेना मेरे मालिक, मेरी आत्मा संतोष पावेगी। परमात्मा बोले बेटा तू चिंता ना करे, मैं वचन देता हूँ तेरे को, मैं वचन देता हूँ तेरे माता पिता को मैं पार करके छोड़ूंगा। मुझे कितने जन्म लाग जिए उनको निकालने में, तू निश्चिंत रहे। तब सुदर्शन जी को संतोष हुआ और तब वो यहाँ से पीछा छूटा उसका। अब उसके माता पिता उस समय तो वो वाल्मीकि घर में जन्मे थे, नेक्स्ट जीवन उनका ब्राह्मण के घर में हुआ, और दोनों का फिर पति पत्नी का संयोग हुआ। परमात्मा वो निसंतान थे, वो उनको संतान नहीं थी। परमेश्वर उनको 2.5-3 वर्ष के बच्चे के रूप में मिले, लेकिन वो उनको घर ले आए। सब जगह आसपास सबको बताया किसी का बालक हो, किसी का बालक हो। राज दरबार में भी उसको दिखाया कि ये बच्चा हमें यहाँ मिला, कोई माता पिता बताता नहीं है। तो राजा ने भी कहा कि तुम रख लो अपने पास, कोई कभी आएगा किसी का होगा तो दे देंगे। तो परमात्मा उनके घर रहे, 6 महीने तक उनके पास रहे, और परमात्मा उनको कहा करते बैठ के आसन पे कि आओ बच्चों, मेरे से नाम लो, दीक्षा लो, भजन करो, ये 2 दिन का जीवन है। तो वो माता पिता उसने धमकाते, तू हमारा दादा पाक गया हैं, हमने बच्चे बोलता है। एक आधी बार उनको खुरका धमका दिया। जब देखा कि ये नहीं मान रहे हैं, अंतर ध्यान हो गए। जब वो अंतर ध्यान हो गए तो उस बच्चे में मोह घना हो गया था। तो सारा जीवन उनका उसी की याद में बीत गया। अगला जन्म उनका फिर ब्राह्मण और ब्राह्मणी का हुआ। काशी के आसपास उनका जन्म हुआ। गौरी शंकर काशी में उसका नाम गौरी शंकर था, वो काशी बनारस में रहता था। उसकी पत्नी किसी आसपास के गांव में जन्मी, उनका संस्कार संयोग हुआ। तो काशी के अंदर गौरी शंकर, वही सुदर्शन जी के पिताजी गौरी शंकर ब्राह्मण हुए, और उनकी माता सरस्वती नाम से गौरी शंकर के साथ पत्नी रूप में रही। गौरी शंकर जी भगवान शंकर के बहुत पुजारी थे और नेक आत्मा थे। उन आत्माओं ये पिछला स्वभाव संस्कार थे, किसी मजहब धर्म में जन्म ले इंसान उसके साथ रहता है। अब वो ब्राह्मण कुल में जन्मे थे, और ब्राह्मण काशी के तो तकरीबन उनका व्यवसाय यही था, रोजी रोटी बनाना, दुनिया को बहकाना, जंतर मंतर बताना, श्राद्ध निकलवाना, पिंड भरवाना, अटपट करना। लेकिन उनकी आत्मा नहीं मानती थी। वो केवल भगवान शंकर की महिमा गाते थे, शिव पुराण की कथा सुनाते थे। उस कथा से जो भी पैसा आ जाता था निर्वाह करते थे, और शेष बच जाता था उसको भंडारे में लगा देते थे, संग्रह नहीं करते थे। जिस कारण से उनकी इस क्वालिटी से, इस गुण के कारण आम हिंदू के में उनके प्रति आम हिंदू की एक विशेष जो आस्था थी, जुबान पर चढ़े हुए थे सबके कि बड़ा नेक आदमी है, कोई लालच नहीं करता है, निस्वार्थ कथा सुनाता है। और जिस कारण से अन्य जो रोजी रोटी वाले ब्राह्मण थे, वो पांडे, वो गौरी शंकर से ईर्ष्या करा करते कि सब इससे की प्रशंसा करते हैं।
आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम गंगादास मोंगरे। गंगादास जी आप कहाँ से हैं? भेड़ागढ़, पोस्ट पोलमी, थाना कुकदूर, तहसील पंडरिया, जिला कबीरधाम से, छत्तीसगढ़ से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर जी 21 अप्रैल 2021 को मैं नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी सर जी, मैं भक्ति साधना करता था। गणेश जी की मैं खुद मूर्ति बनाया करता था और गाँवों में जाकर स्थापित करता था और स्थापना करके विसर्जन में भी मेरे को बुलाते थे, जैसे कि पोलमी गाँव हूँ अपना पड़ोसी, आप वहाँ जाकर पूछ सकते हैं। और मैं बचपन से लगभग 8-10 साल का था तब से मैं रामलीला मंडली में जो उसमें रोल किया जाता है वह रोल में मैं कार्य करता था, जैसे कि हनुमान बनना, सुग्रीव का काम करना, भरत का काम करना, सखी सीट में बनना, देवी और उसमें सूर्य भगवान का रोल करना, कभी काल बना देते थे, कभी राक्षस बना देते, ऐसे मैं रोल करता था रामलीला में। उसके बाद मैं जो है कार्य करते करते वैसा भक्ति और ब्रह्मा विष्णु महेश इन सारी चीज़ की मैं खुद मूर्ति बनाकर अपने घर में स्थापित करके गाँवों में भी पूजा करवाता था, गाँवों में घुमाता था। लोग बोलते कि वाह बेटा बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हो, गणेश जी की स्थापना खुद कर रहे हो, खुद बना रहे हो, खुद पॉलिश पेंट कर रहे हो, आप बहुत अच्छे जीवात्मा, ऐसा करके बोलते। मेरे को अच्छा लगता था, लेकिन मेरे को उससे कोई लाभ नहीं मिलता था। सर तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसा आया कि मैं जब इतना भक्ति करता रहा गणेश की, ब्रह्मा की, विष्णु की, दुर्गा की, नाना प्रकार देवी देवताओं की, और मैं गुरु भी बना रखा था, जैसे कि सतपाल जी महाराज और अपना फेकू गुरु जी, जो शास्त्र विरुद्ध आचरण करता है, जो जानता भी नहीं वेद को, शास्त्र को खोलकर आज तक नहीं देखा है, बस रामायण की कहानी ऐसा ही देखा सुनी बात हमको सबको बता रहे थे, वही हम भी कर रहे थे और उससे हमको कोई लाभ नहीं हुआ। और इन सब चीज़ को देख कर कि फिर मैं इतना दुखी हो गया, इतना परेशान हो गए। फिर हम परेशानी को झेलते झेलते इस कागार पर आ गए थे। जब मेरा दुख तकलीफ बहुत हो गया तो बोला कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, आप पैसे निकाल दो। फिर मैं बीसी को बुलाया और बीसी को बुलवाया तो घर में चेक करवाया तो 1 रुपये पैसा नहीं था। मेरे को दवाई गोली खाने के लिए पैसा नहीं था। मेरा बच्चा बीमार था, मेरा पत्नी बीमार था, मैं बीमार था, मेरी मम्मी बीमार थी। मेरी पत्नी की स्थिति ऐसी थी कि जो पीछे की रीढ़ की हड्डी होती है वह इतना दर्द करता था, हाथ दोनों जो ये हड्डी है हाथ में ये भी दर्द करता था। हम बहुत परेशान थे। मेरे बच्चा थोड़ा बहुत अगर ठंडा जूड़ पानी पी देता तो सर्दी खांसी से इतना परेशान थे कि झाड़ फूक, गुनिया, वैद्य, डॉक्टर, इन सब से हम लोग हार चुके थे। एक दिन ऐसी स्थिति आई 2-4 माह की बात कि मेरी माँ की मृत्यु हो गई थी। मेरी माँ की मृत्यु हो गई थी तो गुरुआ मोंगरे मेरा चाचा जो सतपाल में है वो बोला कि बेटा अब इसको तो कोई बिरला ही बचाएगा, ये सतपाल में ऐसा शक्ति नहीं है जो ये इसको जीवन दान दे सकता है। और वो चाचा लोग भी थे, हम थे, भाभी थे, गांव के 2-4 और लोग थे। फिर हम बोले कि मैं उस टाइम में तो नाम दीक्षा नहीं लिया था, लेकिन मुझे परमात्मा गुरुजी संत रामपाल जी बंदी छोड़ के ऊपर पूर्ण विश्वास था, पूर्ण भरोसा था। मेरा लक्ष्य उसी के ऊपर था कि मेरा मम्मी, मेरा परिवार को यही बचा सकता है और इनके सिवा इस संसार में, इस धरती में, इस सृष्टि में कोई नहीं बचा सकता। यह मेरा उद्देश्य, लक्ष्य था। फिर मैं संत रामपाल गुरुजी से जो है अपना कल्याण कराने के लिए, अपनी माँ की, अपनी परिवार की एक जीवन को बचाने के लिए मैं उससे भिक्षा मांगा कि हे बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज, मेरी मम्मी की जो मृत्यु हो गई है इसको आप मुझे भिक्षा में दे दो, तो मैं जानूँ कि आप वास्तविक में इस धरती पर, इस सृष्टि पर जो है काल की जाल से आत्माओं को छुड़ाने के लिए आए हैं और आप पूर्ण परमात्मा। ऐसा करके मैं उससे विनय किया। 2 मिनट में मेरे मम्मी उठ गए बिस्तर से और बिस्तर से उठने के बाद बोलने लगे कि बेटा ये पानी कौन गिरा, ये बिस्तर कौन लगाया, मैं तो दूसरे रूम में सोया था। फिर बोला मम्मी को, नहीं मम्मी आपको गुरुजी बचाया है। तो कौन गुरुजी? नहीं, बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज जो इस सृष्टि में आत्माओं को काल की जाल में फंसे हैं उनको छुड़ाने के लिए आए हैं मम्मी, वो बचाए है आपको। ये सतपाल वतपाल कोई नहीं बचाया, न कोई फेंकू गुरुजी नहीं बचाया, ना मैं कोई डॉक्टरी का कोर्स करके, ना कोई गोली दवाई, कोई ट्रीटमेंट करके या कोई झाड़ फूक करके हम लोग नहीं बचाए हैं। यह बचाया है बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज। तो मेरे को सर जी ऐसा लाभ हुआ। एक दिन ऐसा भी बोल दिया मैं संत रामपाल जी महाराज को कि हे परमात्मा,
मुझे तो चलना नहीं आता, मैं एक अज्ञानी हूँ, एक नादान बालक हूँ, अब जैसे चलाओगे वैसा चलूँगा, बाद में तो सतलोक देखूंगा ही, परमात्मा मेरे को नरक दिखा दो ताकि मैं चलने की समझ आ जाए। फिर सर जी मैं संत रामपाल जी महाराज से बोला कि मुझे नरक देखना है और नरक देखने के बाद जो मैं अपना जीवन सुधार सकूं, ऐसा करके बोला। फिर गुरुजी जो है मुझे वो नरक ले गया, हाथ पकड़ के, सफ़ेद ड्रेस में आया था, सफ़ेद पोशाक में था, मेरा उंगली पकड़ के लेगा कि बेटा चलो दिखाता हूँ नरक कैसा होता है, ताकि तुम जीने की जो आगे की जो जीवन जियोगे, जो पैर रखोगे उसको आप संभल कर मढ़ाओगे, संभल कर चलोगे। ऐसा करके गुरुजी मेरे को नरक दिखाए। नरक में ऐसा भयानक दलदल था कि वही कीचड़ था, वही पेशाब था, वही लेटरिन था, वही खून था, वही टट्टी था, सब कुछ था। जब हम चल रहे थे गुरुजी मेरे पीछे पीछे था, मैं उसके आगे आगे मेरे को ले जा रहा था गुरुजी इशारा करते करते। वो जगह अपना खाली होता गया, कम से कम 5 फीट की, और वो जगह खाली हो गई, उसमें ना टट्टी था, पेशाब था। हम ऊपर से चलते रहे, हमारे में ऊपर ना कोई कीचड़ लगा, ना कोई मिट्टी लगा, ना कोई पीप लगा, ना कोई पेशाब, किसी प्रकार की कुछ नहीं लगा। गुरुजी बोला कि बेटा देख लो जितना जी भर के देखना है, फिर बार बार मत बोलना। फिर बोला गुरुजी ठीक है। फिर मैं आगे चला तो एक वहाँ पर बहुत बड़ा बोर्ड था, उसमें बहुत बड़ा काल सोया हुआ था। वो बोला कि वहीं की जो आत्मा भूत प्रेत थे, वो लोग बोले कि आत्मा इसको मत जगाना, नहीं तो अगर ये उड़ जाएगा बोर्ड का काल तो सबको एक बार में खा जाएगा, सबको एक बार में खा जाएगा। ये छोटे छोटे जो भूत प्रेत हैं काल ना, ये तो प्रताड़न कर रहे हैं आत्माओं को, ये तो चीते खाते हैं, लेकिन ये जितना आत्मा है ना ये एक बार में सबको खा देगा। और उसका नाम बताया था कि महाविजयी काल। तो मैं बोला कि मैं जानबूझकर क्यों उठाऊं, पहले कि अगर मैं उठाऊंगा तो सबसे पहले तो मेरे को खाएगा, इसलिए मैं उसको नहीं उठाया। फिर वहाँ से जब क्रॉस करके ऐसा ये पश्चिम की ओर गया, तो पश्चिम की ओर गया तो वहाँ से 5-6 काल भूत जो है अपने आप प्रकट होकर के 1-2 आत्मा थे वह उसको चीत कर खा रहे थे, उसको वो झीक रहे थे, उसको वो झीक रहे थे, उसको वो खींच रहे थे। मैं इस सारी चीज़ को बोला हे परमात्मा यहाँ कैसा दुख है, मैं इस दुख से मेरे को ऐसा दुख मत देना परमात्मा, ऐसा रास्ता मत दिखाना, मुझे सदमार्ग दिखाओ। इस करके बोला परमात्मा को। फिर बोला बेटा और देख लो कुछ, ताकि आपके जीवन में कुछ बदलाव आ जाए आगे, ऐसा करके बोला गुरुजी। फिर मैं आगे गया, फिर वहाँ देखा पूर्व दिशा की ओर, तो वहाँ भी वही स्थिति था। ऐसा ऐसा मेरे जीवन में मैं देखा हूँ सर जी। जब इतना मेरे ऊपर संकट आया भूत का, बाधा का, प्रेत का, हम लोग ऐसा हो गए थे कि कभी कभी अचानक मृत्यु से बचे। गुरुजी हमको बचाए, संत रामपाल जी महाराज, गुरुजी संत रामपाल जी महाराज हमको बचाया। तो मेरे को सोच आ गया कि यही पूर्ण संत है, यही पूर्ण परमात्मा है जो इस सृष्टि में है, और सभी जीवात्माओं को इस काल की जाल से यही पूर्ण परमात्मा निकालेगा। तो सर जी मैं फिर मेरे मन में विचार आया कि हम दोनों पति पत्नी जो है बोले कि हम संत रामपाल की शरण में चलते हैं और दोनों नाम दीक्षा ले लेते हैं। फिर सर जी हम जो है 21 अप्रैल 2021 को नाम दान केंद्र कमरधाम में नाम दीक्षा लिए। सर जैसे कि आपने बताया कि आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले ही लाभ मिल गया, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद भी आपको लाभ मिले? हाँ, अनेकों लाभ मिला सर जी। मैं ज़्यादा तो नहीं बता सकता, एक छोटी सी जो लाभ मिले उसको बताता हूँ, क्योंकि लाभ तो मेरा अनंत है, जो कहूँगा वो भी कम ही पड़ेगा। छोटी छोटी लाभ 2-3 बताने की प्रयास कर रहा हूँ। जैसे कि अपना मेरा माटा में लगभग वही 5 डिसमिल ज़मीन आ रहा था, तो भाई लोग उसको छोड़ नहीं रहे थे। तो भाई लोग इतना में उतल गए कि ये ज़मीन के लिए चाहे हम अपना प्राण क्यों न चले जाए, लेकिन नहीं छोड़ेंगे। इस मुसीबत में वो लोग आ गए थे, जबकि बंटवारा सब हो गया था, वो लोग हट में रहे थे। तो गाँव वाले भी उसको समझाए, लेकिन वो लोग नहीं माने। लास्ट पॉइंट में वो लोग ऐसे में आ गए, उन लोगों ने फिर ये वृत्तांत रचा कि इसको किसी भी तरह से जेल में डाल दिया जाए। फिर वो लोग मेरे ऊपर 374 और 354 या 420 3-4 केस लगाए, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की कृपा से वह केस जो है 2 घंटा की अंदर, सर जी पहला लाभ तो ये हुआ कि मेरे को ज़मीन मिल गया। वो लोग ज़बरदस्ती मेरे को इतना केस में फंसाए थे, वो केस ऐसा टल दिए कि वो लोग इसको अफवाह माने कि ये कुछ भी फंसा रही ज़मीन के नाम से, ऐसा करके हो गया। और लाभ मिला मेरे को कि मेरा जो मुख में घाव था, सांस लेने में तकलीफ था,
तो ऐसा लग रहा था कि प्राण निकल रहे। तो वो 12 घंटे के अंदर गुरुजी की दया से, संत रामपाल जी की दया से सूख गया। और सुबह से मैं खाना चालू कर दिया, पानी पीना चालू कर दिया, पाचन क्रिया सब सही होने लगा। मेरा बच्चा सर्दी खांसी में परेशान था, मेरा पत्नी हड्डियों की दर्द से परेशान था, मेरा मम्मी को मृत्यु हो गया था। ऐसा लाभ मिला। और उसी 1 माह के अंदर जो है, नाम लेने के बाद जो है, मेरा घर जो है पक्की बन गया, 2 रूम छत हो गया। और मैं ये नहीं सोचा था कि ये पर्ची को भी छत कर दूंगा, ऐसा स्थिति परिस्थिति था, क्योंकि मेरा करने वाला कोई नहीं था। मैं खुद करता हूँ और खुद बनाता हूँ। 1-2 अपना जो परिवार है, मम्मी बच्चा पत्नी, इन सब की पालन पोषण हम मिलजुल कर करते हैं बन्नी मजदूरी से। तो मैं सोच में पड़ गया था कि हे भगवान, बारिश में मैं कैसा करूँगा, मैं कहाँ रहूँगा, अपने बच्चे को रखकर, अपने पत्नी को रखकर, अपने माँ को रखकर। तो संत रामपाल जी ने मुझ पर ऐसा दया की कि पर्ची को भी छत कर दिया, पर्ची को भी छत कर दिया। अब मैं सोच रहा था कि परमात्मा अब तो ये छत भी कर दिए, अब सामने ऐसा खुला है, कोई भी आएगा शराबी घुस जाएगा अंदर, गेट भी नहीं लगा है, ना हाथा गिरा है, ना कुछ ना कहीं, सामने में गड्ढा है, कीचड़ में धंस जाएंगे, गिर जाएंगे। परमात्मा की दया ऐसा हुई कि सामने में पटाई हो गया और हाथा भी घिर गया 6 फीट का, और लगभग 6.5-7 फीट का गेट बन गया। और उसकी चौड़ाई 8 फीट और ऊंचाई जो है 7.5 फीट की लगभग। तो संत रामपाल जी महाराज की दया से ये सारी समस्या मेरी दूर हो गई और आज मैं बहुत खुश हूँ। सर जी, मेरा आर्थिक स्थिति पहले बहुत गंभीर था, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा आर्थिक स्थिति सुधर गया, मानसिक स्थिति सुधर गया, शारीरिक स्थिति सुधर गया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ ही लाभ मिले। हाँ सर। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं और वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं या परेशान हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर जी, मैं उन सभी जगत की आत्माओं को यह कहना चाहता हूँ कि जो पाखंडी उसको बोलते हैं, जो शास्त्र विरुद्ध, वेद विरुद्ध, गीता विरुद्ध, ये मनमानी आचरण करके कथा बताते हैं, कहानी बताते हैं, तो ये पाखंडी लोग हैं। जो चंदन वंदन लगा लिए, कंठी रख लिया और कुछ भी दंड फंद करके जो है यहाँ की भोली आत्माओं को जो है फंसा रहे हैं। वो लोग काल के दूत हैं, एक लाइन में समझो। तो ऐसे दूतों के चक्कर में आप मत पड़ो, क्योंकि मैं भोग चुका हूँ। 8 से 10 साल तक मैं रह चुका हूँ सतपाल की शरण में। जब मेरे को बचपन से लाभ नहीं मिला, उसकी शरण में था, मैं ऐसा क्रिया कर रहा था, खुद मूर्ति बना रहा था, खुद स्थापित कर रहा था, खुद विसर्जन कर रहा था, 1-2 गाँव में और जा करके प्रवचन करना, ये सारी क्रिया, कुछ लाभ नहीं मिला। तो आप लोगों को क्या मिलेगा? तो आप लोग को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ जीवात्माओं को कि गीता में बोला है कि हे अर्जुन, कृष्ण भगवान बोला है कि हे अर्जुन, जो तत्वदर्शी संत की शरण में जाएगा उसका गति होगा, उसको सुख होगा और उसको मोक्ष प्राप्त होगा। तो आप खुद डिसाइड कर सकते हो, इसमें कहने वाली कोई दुमत वाली बात नहीं। शास्त्र वेद की बात माने और किसी की बात हम ना माने, और जो है अपनी कल्याण कराएं संत रामपाल की शरण में आकर। सर, तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने की बहुत सारी वो है सुविधाएं हैं। घर घर में टीवी हो गया, घर घर में मोबाइल है, घर घर में टीवी है, तो उसमें सत्संग प्रवचन कार्यक्रम आता है संत रामपाल जी महाराज का, जो आप पूरा फैमिली बैठकर देख सकते हैं। शास्त्र को खोल कर दिखाता है, गीता को खोल कर दिखाता है, मत भागवत गीता पुराण को खोलकर आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि क्या सही है क्या नहीं है। और उसमें नीचे में जो सत्संग दिखाता है, उसी टीवी के नीचे में पीला पट्टी दिखाता है, उसमें 4-5 नंबर दिखाता है, मोबाइल नंबर, और उसमें www.com संत रामपाल जी महाराज ऐसा करके भी वो देता है ऑनलाइन नंबर। तो आप उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप उसमें लगाओगे तो आपको ना पैसा लगेगा ना कोई शुल्क लगेगा। तो ऐसी निःशुल्क सेवा है संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने की और उससे नाम दीक्षा लेने की। धन्यवाद सर। धन्यवाद सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।